हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। देखिए, हम सैम्पल पेपर फर्स्ट कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर 2 की, सेक्शन ए की। ये शुरुआत हो रही है सैम्पल पेपर की। देखिए, सैम्पल पेपर में आपके सेक्शन ए में 1 से 6 क्वेश्चन है, एक एक नंबर वाले। बी में 7 से 12 हैं, उसके बाद 13 से 22 और 23 से 30 हैं, जैसे कि सैम्पल पेपर फर्स्ट में था। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि त्रिभुज डी ई डब्ल्यू में ए बी जो है आपका समांतर है ई डब्ल्यू के। यदि ए डी 4 सेंटीमीटर है और डी ई 12 सेंटीमीटर है और डी डब्ल्यू आपका 24 सेंटीमीटर है, तो डी बी ज्ञात कीजिए। इसने पहले ही बोल दिया कि ये वाली जो लाइन है, कौन सी, ए बी, वो है ई डब्ल्यू के समांतर है। जब ये समांतर है तो इनका जो अनुपात है वो बराबर होगा। ठीक है, ए ई बराबर डी बी और बी डब्ल्यू। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने कैसे किया है। माना कि बी डी हमारा क्या है, एक्स है। बी डी देख लीजिए किधर है, ये एक्स है। ठीक है, ये पूरा 12 है, तो 12 में से 4 घटा दीजिए, ये हमारे पास ए ई कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने x माना है, तो इसमें 24 में से x घटा दो, बी डब्ल्यू आ जाएगा 24 माइनस एक्स। जब त्रिभुज डी ई डब्ल्यू में ए बी समांतर है ई डब्ल्यू के, तो ये रेशो इसके बराबर होंगे, अनुपात इसके बराबर होंगे। थेल्स परिमेय से या बीपीटी थ्योरम बोला जाता है इसे। ठीक है, अब आप इसको रख दीजिए। ए डी की जगह क्या रखेंगे आप, 4/8। ठीक है, 4/8। और यहाँ क्या रखेंगे, x, ये 24 माइनस एक्स, ये तो काट दीजिए, 1/2 हो गया। 1/2 x 24 माइनस एक्स, आर पार गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, यहाँ 2x, तो 24 के साथ x नहीं है, तो ये यहाँ नहीं आएगा x। 24 माइनस एक्स 2x, वो उधर जाएगा, क्या आपका जो x है वो उधर जाएगा, तो 2x प्लस x 3x हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ आ जाएगा, x इजिकल टू यहाँ, तो ये इसे काट दीजिए, 3 8 24, तो x का मान आ गया 8, यानी डी बी कितना आ जाएगा आपका, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में वर्गमूल 3 साइन थीटा इजिकल टू कॉस थीटा है, तो हमें इसका मान ज्ञात करना है। ये बहुत ही सिंपल है। तो साइन थीटा कॉस थीटा और यहाँ है वर्गमूल 3, तो यहाँ आप क्या कीजिए, साइन थीटा है बटे में कॉस थीटा। ठीक है, इसको आप इधर ले आइए, ये कितना हो जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1 में वर्गमूल 3। अब आप देखिए ये किसके बराबर होता है, ये किसका मान है, ये होता है हमारा टेन 30 डिग्री। टेन 30 का मान इतना होता है, यानी थीटा का मान कितना आया, 30 डिग्री। इस वाले को सॉल्व करना है, तो इस वाले में आप क्या कर सकते हो, कॉस को आप बाहर ले लीजिए। कॉस थीटा को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉस थीटा प्लस में 2, और ये 3 कॉस थीटा प्लस में 2। ठीक है, तो ये इससे कट गया, बचा क्या, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा में थीटा की जो मान हमने निकाला वो 30 डिग्री रख देंगे, और कॉस थीटा की जो मान होता है वो √3/2 होता है, वर्गमूल 3/2 होता है। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि x का मान दिया हुआ है, x का मान कितना है, -1/2, द्विघाती समीकरण को हल करके मान ज्ञात कीजिए। तो घातीय समीकरण हमारा ये है। ठीक है, इसके अंदर x का मान रख दिया, तो x का मान क्या है, -1/2, तो -1/2 रखा, यहाँ पर -1/2 -3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 का वर्ग कितना होगा, 1 ही हो जाएगा, यानी 3 गुना 1/4, तो ये आ गया 3/4। यहाँ इससे 2 से 2 कट जाएगा, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ये 3। ठीक है, अब क्या किया, -3 इधर रखा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं,
इसमें एलसीएम ले लिया इन्होंने, यानी कि प्लस में 3/4 माइनस 3 0, तो माइनस के यहाँ एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आ गया 3 माइनस 12, ठीक है। तो माइनस के ये कितना आ जाएगा, माइनस का 9/4 0 माइनस के, और उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, ये प्लस का हो जाएगा 9/4, 0 के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मगर के यहाँ पे माइनस का है तो के को इधर ले, माइनस इधर ले जाएंगे तो -4 9/4, ये हमारा क्या हुआ आंसर, ठीक है। के का मान निकल के आ गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, समतल भूमि पर खड़े x और y ऊंचाई वाले 2 मीनारों के शिखर उनके पादों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक मीनार है आपका x और एक है आपका y, मान लीजिए यहाँ है x एंड y, कुछ ऐसा है। इनके जो शिखर आपस में मध्य बिंदु पर जहाँ पर मिल रहे हैं, ठीक है, ये तो जो यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ठीक, वो आपका 30 है और यहाँ पे ये 60 है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। क्रमशः x और y के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो x और y दोनों समान आधार वाले टावर की ऊंचाई हैं, माना k टावर का आधार है, माना k टावर का क्या है, आधार है। तो हम निकाल सकते हैं 10 30 क्या होता है x बटे में k, और ये क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक दोनों मध्य बिंदु पर है तो ये क्या हुआ k, ठीक है, p अपन में b होता है, तो ये हमारा क्या हुआ k। तो ये 10 30 के लिए क्या लिया, x बटे में k, और 10 60 के लिए क्या लिया, y बटे में k। तो k x का यहाँ से मान निकाल सकते हैं, यहाँ से y का, तो 10 30 का मान होता है 1/3, ठीक है, तो ये लिख गया आ गया, और 10 60 का मान जो होता है 3/3। अब इनका क्या रखना है, रेशो रखना है, अनुपात में रखना है, तो k अनुपात 3/3 और ये k 3/3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा k, ठीक है, √3 1 k √3, तो k से k कट जाएगा, और जब वर्गमूल से वर्गमूल घटाओगे तो 1/3 आएगा, 1/3 यानी x बटे में y आया 1/3। तो इनका अनुपात निकल के x और y का अनुपात क्या निकल के आ जाएगा, 1:3, ठीक है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में एक अक्षर चुना गया, यानी प्रोबेबिलिटी नहीं का पूछा गया, परिक्ता, तो परिक्ता चुनिए। तो हमें पता है कुल कितने होते हैं, 26 होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, 21 होते हैं, ठीक है। 5 इसके अंदर वोवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, आपको पता है ना, ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 क्या होते हैं, वोवल्स हो जाते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं स्वर, ठीक है। तो बाकी के कितने बचे, 21, तो इसका व्यंजन का परिक्ता क्या होगी, 21/26, ठीक है। परिक्ता वाला क्वेश्चन कोई भी मत छोड़िएगा, बहुत इजी होते हैं। आकृति में पी ए तथा पी बी वृत्त के केंद्र ओ वाले वृत्त की ऐसी स्पर्श रेखाएं हैं कि कोण ए पी बी कितना है, 50, जैसा कि आप देख रहे होंगे। कोण ओ ई बी का मान ज्ञात कीजिए, ये जो है अंदर का मान ज्ञात करना है। तो ये देखिए बहुत सिंपल है, पहले आपको मैं रफली समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर देख लेंगे कि कैसे इसको पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए ये आपको दिया हुआ है 50, ठीक है, ये हमें पता है कि 90 डिग्री के कोण बनते हैं, ठीक है। आप ध्यान देना यहाँ पे, ये आपको दिया हुआ है कितना, 50, और ये दोनों दिया हुआ 90। हमें पता है इस पूरे का जो सम होता है वो कितना होता है, 360। तो देखिए 90 ये और 50 ये जोड़ दीजिए, कितना आया, 9 9 18 5 23, 230 में से 360 में से 230 घटा दो, कितना आएगा, ये 130, यानी ये कोण आ गया आपके पास 130, ये वाला कोण आ गया 130। अब हमें ये दे रखा है, ये ऐसे लाइन खींचिए, फिर से बना देता हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ये दे रखा है, ठीक है, अभी ये इसको कैसे भी रख लो, हमें ये निकालना है। हमें पता है ये कोण और ये कोण बराबर होंगे, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या के सामने वाले हैं।
और ये हमारे पास कितना निकल के आया, हमारे पास निकल के आया 130। ठीक है, 130 निकल के आया। इन तीनों का देखिए, ये एक तरह से त्रिभुज बन गया, त्रिभुज बन गया। तो इन तीनों का सम कितना होगा 180। 180 में से 130 को घटा दो, कितना आएगा 50। यानी इसका और इसका दोनों को मिलाकर 50 हुआ, तो एक का कितना हो जाएगा 25। ठीक है, ये जल्दी करने का तरीका है, अगर एक नंबर में जल्दी से करके आप इसका आंसर भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इन्होंने कैसे कैसे किया है। देखिए PA और PB जो है बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा है, दोनों बराबर होंगी। ठीक है, और जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का, जो मैंने अभी बताया कि कोण OAP, फिगर को देखिए OAP कहाँ है, इस तरह से है। ठीक है ना, इस तरह से, तो ये 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। ठीक है, OAB, कोण OAB और कोण OBA सम्मुख भुजा, यानी वो वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या के सामने वाले जो कोण होते हैं वो बराबर होंगे। अब हम क्या रखेंगे कि कोण OAP, कोण EOB, कोण OBP, कोण APB कितना होंगे, चतुर्भुज का नियम है 360 होगा, 360 अभी बताया। तो इन दोनों का मान 90, इसका 50, इन दोनों को प्लस कर दिया 230, 360 में से माइनस किया 130 आ गया, यानी कोण ये आ गया 130 अंदर का। अब हमें पता है कि कोण त्रिभुज OAB में तीनों का जो कोण का मान होता है वो 180 होता है, इसका 130 है। ठीक है, ये दोनों बराबर है तो इसको 2 रख दिया, 180 में से 130 घटा दोगे 50 आएगा, फिर इसको 2 से भाग कर दोगे, आपके पास आ जाएगा OAB 25 डिग्री। ओके, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, आपको अभी 2 पेपर और कराना है, जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर से पहले आपके 4 सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। ओके, थैंक यू।